फुल बॉडी पेन यानी कि शरीर के किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में, किसी भी पार्ट में दर्द हो रहा हो तो इस इंजेक्शन को उस कंडीशन में उपयोग में लाया जाता है। नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में जो कि नॉर्मली यूज किए जाते हैं। एक इंजेक्शन के बारे में हम 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। पहला उसका नेम यानी कि वो कौन से नाम से मार्केट में अवेलेबल है। दूसरा उसका कंटेंट यानी कि उस इंजेक्शन में जो दवा पाई जाती है वो कौन सी होती है। तीसरा उसका उपयोग यानी कि किन किन बीमारियों में इसको उपयोग में लाया जाता है। यह वीडियो केवल मेडिकल पर्पस के लिए, किसी दवा का आप खुद से यूज ना करें बिना किसी डॉक्टर की सलाह के। मैं हूं आपका दोस्त कैलाश प्रजापति और आप देख रहे हैं कुमार फार्मेसी। तो चलिए कुछ अच्छा सीखते हैं। हमारा पहला इंजेक्शन है जेंटामाइसिन, जो कि मार्केट में आपको जेंटामाइसिन नाम से इजीली मिल जाएगा। इसके कंटेंट की बात करें तो इसमें जो कंटेंट पाया जाता है यानी कि इसमें जो दवा पाई जाती है वो कौन सी होती है, वो होती है जेंटामाइसिन सल्फेट। जेंटामाइसिन इंजेक्शन में जेंटामाइसिन सल्फेट कंटेंट पाया जाता है। इसके उपयोग की बात करें यानी कि यूज ऑफ इंजेक्शन, इसको किन किन बीमारियों में उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि बोन इन्फेक्शन में, बोन के संक्रमण में इस इंजेक्शन को उपयोग में लाया जाता है। दूसरा है हार्ट इन्फेक्शन में यानी कि हृदय संक्रमण में इसको उपयोग में लाया जाता है। तीसरा है निमोनिया में यानी कि किसी बच्चे को निमोनिया हो जाती है, उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को उपयोग में लाया जाता है। तो हमने जेंटामाइसिन के बारे में 3 चीजें पढ़ ली, उसका नाम, दूसरा कंटेंट, उसका उपयोग। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर बढ़ते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपना अगला इंजेक्शन देखते हैं। हमारा अगला इंजेक्शन है मोनोसेप इंजेक्शन, जो कि मार्केट में आपको अलग अलग रेंज में मिल सकता है, जैसे 500 mg, 250 mg और 125 mg। ये मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा। इसके कंटेंट की बात करें यानी कि इसमें जो दवा पाई जाती है वो कौन सी होती है, वो होती है सेपेट्रोक्सोन सोडियम। इसमें दवा पाई जाती है। यूज ऑफ इंजेक्शन यानी कि इसके उपयोग की बात करें, इनको किस किस बीमारी में उपयोग में लाया जाता है, जैसे कि टाइफाइड फीवर में, टाइफाइड बुखार में इसको उपयोग में लाया जाता है। लंग्स इन्फेक्शन में यानी कि किसी पेशेंट को फेफड़ों के संक्रमण हो जाता है, उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को उपयोग में लाया जाता है। यूरिन इन्फेक्शन में यानी कि यूरिन के संक्रमण में, पेशाब से रिलेटेड कोई भी संक्रमण हो जाता है, उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को उपयोग में लाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मोनोसेप के बारे में हमने जान लिया। चलिए हम अगले इंजेक्शन की ओर बढ़ते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हमारा इंजेक्शन है बेटनीसोल। इसका जो नाम होता है वो बेटनीसोल, ये मार्केट में आपको बेटनीसोल नाम से मिल जाएगा। इसके कंटेंट की बात करें यानी कि इसमें जो दवा पाई जाती है वो कौन सी होती है, वो होती है बीटामेथासोन। इस बेटनीसोल इंजेक्शन में बीटामेथासोन कंटेंट पाया जाता है। इसके उपयोग की बात करें यानी कि इसको किन किन बीमारी में उपयोग में लाया जाता है, जैसा कि एलर्जी में, कि किसी भी व्यक्ति को एलर्जी हो जाती है उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को उपयोग में लाया जाता है। स्वेलिंग में भी यानी कि सूजन में भी इस इंजेक्शन को उपयोग में लाया जाता है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम में यानी कि किसी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है, उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को उपयोग में लाया जाता है। अर्थराइटिस में भी इस इंजेक्शन को उपयोग में लाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने बेटनीसोल के बारे में जान लिया। एक बार आपको मैं बता दूं कि आप किसी भी इंजेक्शन को खुद से यूज ना करें। यह वीडियो केवल नॉलेज को बूस्ट करने के लिए है। किसी दवा का आप यूज करने से पहले अपनी डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। ठीक है फ्रेंड्स, इसका भी आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर अपना अगला इंजेक्शन देखते हैं। अगला इंजेक्शन है एविल इंजेक्शन, जो कि आप इसका इमेज देख पा रहे होंगे एविल इंजेक्शन का। इसका जो नाम होता है वो एविल आपको मार्केट में एविल नाम से अवेलेबल है। इसके कंटेंट की बात करें इसमें यानी कि इसमें जो दवा पाई जाती है वो होती है फेनेरामाइन मैलेट। एविल इंजेक्शन में फेनेरामाइन कंटेंट पाया जाता है जो एक्टिव कंटेंट होता है। इसके यूज की बात करें यानी कि यूज ऑफ इंजेक्शन की बात करें, जैसे कि इट यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ एलर्जी इन बॉडी, यानी कि इसका उपयोग शरीर में होने वाली एलर्जी को ठीक करने के लिए किया जाता है। होता क्या है कि किसी व्यक्ति को पूरी बॉडी में एलर्जी हो जाती है तो उस कंडीशन में एविल इंजेक्शन को उपयोग में लाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप इतना ध्यान रखना। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपना अगला इंजेक्शन देखते हैं। हमारा अगला इंजेक्शन है एसीलॉक इंजेक्शन, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि मार्केट में आपको एसीलॉक नाम से मिल जाएगा। इसके कंटेंट की बात करें यानी कि इसमें जो दवा पाई जाती है वो होती है रेनिटेडीन। इसके उपयोग की बात करें यानी कि यूज ऑफ इंजेक्शन की बात करें एसीलॉक की, इट हेल्प टू स्टॉप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिड इन स्टमक। कहने का मतलब ये है कि इसका उपयोग पेट में बनने वाली एसिड की मात्रा को कम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो स्टोमक में एसिड का फॉर्मेशन होता है वो ज्यादा होता है, उसको कम करने के लिए इस इंजेक्शन को उपयोग में लाया जाता है।
ठीक है फ्रेंड्स, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अपने नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए, अगला इंजेक्शन है पेंटोप। ठीक है फ्रेंड्स, इसके नाम की बात करें, पेंटोप 40 नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसके कंटेंट की बात करें, यानी कि इसमें जो दवा पाई जाती है वो पेंटाप्राजोल होती है, जो कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। उपयोग की बात करें, यानी कि इसको किस किस बीमारी में उपयोग में लाया जाता है, जैसे कि इट हेल्प टू स्टॉप गैस फॉर्मेशन इन स्टमक। इसका इस्तेमाल पेट में बनने वाली गैस को ठीक करने के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पेंटोप्राजोल इंजेक्शन जो कि मार्केट में आपको पेंटो 40 नाम से मिल जाएगा। इसका उपयोग पेट में बनने वाली गैस को ठीक करने के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अपने नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, ये है हमारा अगला इंजेक्शन। चलिए फटाफट से पढ़ते हैं इसके बारे में। टैक्सिम, जो कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, टैक्सिम इंजेक्शन जो कि मार्केट में आपको टैक्सिम नाम से मिल जाएगा अलग अलग रेंज में। इसके कंटेंट की बात करें, यानी कि इसमें जो दवा पाई जाती है वो कौन सी होती है, वो होती है सेफोटेक्सम सोडियम। यूज ऑफ इंजेक्शन, यानी कि इसको किन किन बीमारियों में उपयोग में लाया जाता है, जैसे कि सेलुलाइटिस, यानी कि त्वचा में पानी भर जाना, त्वचा में पानी भर जाना, इस कंडीशन में भी टैक्सिम इंजेक्शन को उपयोग में लाया जाता है। एंडोमेट्रियोसिस, यानी कि हृदय की दीवार में संक्रमण में भी इसको उपयोग में लाया जाता है। लंग्स इन्फेक्शन में, यानी कि फेफड़ों के संक्रमण में भी इस इंजेक्शन को उपयोग में लाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने जान लिया इस इंजेक्शन के बारे में 3 चीजें। नाम, यानी कि मार्केट में ये कौन से नाम से अवेलेबल है। दूसरा कंटेंट, यानी कि इसमें जो दवा पाई जाती है वो कौन सी होती है। तीसरा इसका उपयोग, यानी कि इसको किस किस बीमारी में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अपने अगले इंजेक्शन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, ये है हमारा अगला इंजेक्शन जिसको हम मेट्रोजेल बोलते हैं। ये इसका आप इमेज इसको साइड में देख पा रहे होंगे, ये मेट्रोजेल इंजेक्शन है। इसमें जो कंटेंट पाया जाता है वो होता है मेट्रोनिडाजोल। इसमें जो कंटेंट आप इमेज में देख पा रहे होंगे साफ साफ कि इसमें जो कंटेंट होता है वो मेट्रोनिडाजोल होता है। इसके उपयोग की बात करें, और ये जो मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शन होता है वो आपको 100 ml बोतल फॉर्म में दिया जाता है। इसमें जो दवा होती है वो मिक्स होकर आती है, इसलिए इसको इंजेक्शन फॉर्म में रखा गया है। तो उपयोग की बात करें, यानी कि इसको किन किन बीमारी में उपयोग में लाया जाता है, जैसे कि लूज मोशन में, दस्त लगने पर, यानी कि किसी भी व्यक्ति को दस्त लग जाते हैं उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को उपयोग में लाया जाता है। स्टमक इन्फेक्शन में, यानी कि किसी वजह से पेट में संक्रमण हो जाता है तो इस इंजेक्शन को उस कंडीशन में उपयोग में लाया जाता है। फूड पॉइजनिंग में, फूड की पॉइजनिंग में भी इस इंजेक्शन को उपयोग में लाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने कुछ इसके यूज जान लिए। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अपने अगले इंजेक्शन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन है बोमिकाइंड, जो कि आप इमेज में इसको साफ साफ देख पा रहे होंगे। यह एक बोमिकाइंड इंजेक्शन है जो कि मार्केट में आपको बोमिकाइंड नाम से मिल जाएगा। इसमें जो दवा पाई जाती है वो ओंडासेट्रॉन होती है, ओंडासेट्रॉन इसमें दवा पाई जाती है। इसके यूज की बात करें, यानी कि इसको किन किन बीमारी में उपयोग में लाया जाता है, जैसे कि स्टॉप वॉमिटिंग, उल्टी को रोकने के लिए इस इंजेक्शन को उपयोग में लाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसका एक ही यूज है वॉमिटिंग को रोकने के लिए। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अपने अगले इंजेक्शन की ओर बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा अगला इंजेक्शन है जो कि आप इमेज में इसको साफ साफ देख पा रहे होंगे। इसका नाम जो है वो डायनापार इंजेक्शन है, जो कि मार्केट में आपको डायनापार नाम से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके कंटेंट की बात करें, यानी कि इसमें जो दवा पाई जाती है वो कौन सी होती है, वो होती है हमारी डिक्लोफेनिक सोडियम, इसमें दवा पाई जाती है। यूज ऑफ इंजेक्शन, यानी कि इसके उपयोग के बारे में जान लेते हैं कि इस डिक्लोफेनिक सोडियम जो कि डायनापार इंजेक्शन नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा, इसके क्या क्या उपयोग होते हैं। स्टमक पेन, यानी कि पेट दर्द में, यानी कि किसी भी व्यक्ति को पेट में दर्द हो, भयंकर वाला पेट में दर्द हो रहा हो, उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। फुल बॉडी पेन, यानी कि शरीर के किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में, किसी भी पार्ट में दर्द हो रहा हो तो इस इंजेक्शन को उस कंडीशन में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप ध्यान रखना। ये इसके 2 यूज हो गए, इसका कंटेंट हो गया सोडियम डिक्लोफेनिक, इसका कंटेंट हो गया डिक्लोफेनिक सोडियम। 2 यूज हो गए, पेट दर्द और फुल बॉडी पेन, यानी कि शरीर के किसी भी पार्ट में दर्द होना, उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को उपयोग में लाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं साइड में हो जाता हूं, फिर हम अपना अगला इंजेक्शन की ओर बढ़ते हैं।
हमारा अगला इंजेक्शन है लासिक्स इंजेक्शन, जो कि आप इसका इमेज देख पा रहे होंगे साइड में। इसको लासिक्स नाम से आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। इसमें जो कंटेंट होता है वो फ्रूसेमाइड होता है। इसके उपयोग की बात करें, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर में किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, यानी कि उसका रक्तदाब बढ़ जाता है, उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को उपयोग में लाया जाता है। कुछ और भी यूजेज होते हैं, जैसे कि एडिमा में स्वेलिंग आ जाती है, उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को उपयोग में लाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अपना अगले इंजेक्शन की ओर बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये है हमारा अगला इंजेक्शन और लास्ट इंजेक्शन, जो कि आप इसका इमेज देख पा रहे होंगे। ये है डेरिफाइलिन इंजेक्शन, जो कि मार्केट में आपको डेरिफाइलिन नाम से इजीली मिल जाएगा। इसके कंटेंट की बात करें, यानी कि इसमें जो कंपोजिशन होता है इटोफाइलिन और थियोफाइलिन। इसमें दो कंटेंट पाए जाते हैं डेरिफाइलिन इंजेक्शन में। इसके उपयोग की बात करें, जैसे कि अस्थमा अटैक में इस इंजेक्शन को उपयोग में लाया जाता है। भी कुछ उपयोग होते हैं, जैसे कि सांस फूलना, उस कंडीशन में डेरिफाइलिन इंजेक्शन को उपयोग में लाया जाता है। यह इमरजेंसी इंजेक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने 10 मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन के बारे में जान लिया। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक कर दें, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं।